नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लव मैरिज से रिलेटेड जो भी हमारी कुंडली में कॉम्बिनेशंस बनते हैं, चाहे उसमें प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, प्लैनेट्स की युति उससे समझेंगे हम लोग, और किस तरह से D1 चार्ट एंड D9 बोथ चार्ट्स पे आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से हाउसेस इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं मान सकता हूँ कि आप सभी के लिए जिज्ञासा होगी कि ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है सबको, क्योंकि मैंने जब भी 7th हाउस से रिलेटेड वीडियोस डाले, या एक होता है ना स्पाउस का कनेक्शन हो गया, अब इस केस में लव मैरिज का हो गया, तो सभी का ये आता था कि लव मैरिज से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाए। तो उन सब पे भी अपनी एक रिसर्च वर्क जारी है। तो आज नहीं तो कल उससे हो सकता है कि इस वीडियो के रिलीज से पहले ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बना चुका हूँ, या इसके बाद में भी इस टॉपिक पे आ सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लैनेट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपके एक लव एंड बॉन्डिंग के लिए। तो देखिए वीनस को सबसे मेन इंपॉर्टेंस देंगे इसके अंदर हम, कि वीनस की क्या प्लेसमेंट है। हाउसेस पे हम बाद में आएंगे, पहले जो भी प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं उसके कार्यतत्व को समझें। वीनस हो गया हमारा अट्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप के लिए हो गया, और एक किस तरह से हम सामने वाले की इमेज अपने अंदर पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि वीनस कई बार हमारा देखने का नज़रिया भी होता है, सामने वाले को किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, क्या हमारा लव अफेक्शन एज अ इमेज हम क्रिएट करते हैं ना, जो हम कहते हैं कि एक फिजिकल लेवल पे, वो यहाँ से देख सकते हैं। और अगर फिजिकल लेवल की बात करूँ तो मंगल का यहाँ पे इसके साथ होना एक बहुत इंपॉर्टेंट, इम्पल्सिवली किसी भी जातक को जब भी वीनस एंड मार्स का कंजक्शन होता है तो एक आपकी टेंडेंसी हो सकती है कि आप सामने वाले को रादर देन एक मन से, अगर मैं बात करूं, आपका फिजिकल अट्रैक्शन बॉडी के थ्रू हो सकता है, जो कि एक फर्स्टली सभी का होता है क्योंकि आप जानते नहीं है सामने वाले को। तो अगर फेस अट्रैक्टिव होगा, आपको बॉडी किसी की भी अट्रैक्टिव लगती है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग, एक होता है ना कि आपका वो अट्रैक्शन लव में, रोमांस में तब्दील हो सकता है, बातचीत करके वो आप लोग देख सकते हैं। और अगर मार्स की मैं बात करूँ इंडिविजुअली, तो मार्स आपको करेज देता है, वो विल देता है, एनर्जी देता है, इम्पल्सिवली चीज़ों को हासिल करने के लिए करेज देता है। दैट मीन्स कि आप दुनिया से उसके लिए लड़ सकते हैं या सामने वाले के सामने जाके अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं विद करेज। एंड एक होता है ना कि आपकी एक अंदर से जील होती है, वांट होती है कि मुझे इसी के साथ जीना मरना है, या इन्हीं के साथ मुझे शादी करनी है। अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। जो हम एक बॉलीवुड के एंगल पे देखें तो उस तरह की बातें हो सकती हैं। और रियल लाइफ में भी मैंने बहुत से कॉम्बिनेशंस, ऐसे लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देखा है कि वीनस राहु हो गया, वीनस मार्स हो गया, तो ये इम्पल्सिवली आपको एक लव मैरिज के लिए एंगेज कर सकते हैं। और इवेंचुअली अगर आपके 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस की कंडीशन ठीक हो रही है, या उनसे इन प्लैनेट्स का रिलेशन बनता है, या मान लीजिए वीनस की महादशा चल रही है और वीनस मार्स का कोई प्रत्यंतर में या अंतरदशा में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इन सब चीज़ों की एक प्रोबेबिलिटी या कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं और आपके मैरिज में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं मून से संबंध देखूं इसका, तो मून देखिए हमारे इमोशंस हो गए, हमारा विचार हो गया, और एक होता है ना कि आपको वैसा एक लव चाहिए कि जो आपको प्यार कंप्लीट कर देता है। हमें लगता है ना कि यार इससे अगर मेरी शादी हो जाएगी या इसके साथ अगर मैं रहूँगा तो मैं लाइफ में कंप्लीट फील करूँगा, उस तरह का इमोशन दे सकता है। मंगल आपको फिजिकल अट्रैक्शन दे रहा है, मून आपको वो विचार आपके अंदर लेके आएगा, वो इमोशन आपको देगा कि सामने वाले से हम किस तरह से, वो एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मुझे मिल सकती है कि मैं इनके साथ रहूं, और अकॉर्डिंगली में हम उनसे बात करते हैं और हम फिर इवेंचुअली वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैं बात करूं कि सैटर्न एंड राहु कैसे इस चीज़ में इम्पैक्ट करते हैं। देखिए क्या होगा कि राहु हमारे को, सैटर्न को वेस्टर्न कल्चर से देखा गया है, और राहु हमारे को डिफरेंट कल्चर हो गया, फॉरेन से संबंधित कुछ हो गया, या फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाला हमारा पार्टनर हो सकता है या स्पाउस हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे किसी भी चीज़ को हमारे अंदर इग्नाइट करने के लिए, फॉर लव, पैशन, और एक इंटेंसीफाई करने के लिए चीज़ों को। और एक होता है ना कि आपका इल्यूजन एक वर्ल्ड है जिसके अंदर आप जी रहे हैं, तो वो राहु उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। और प्यार मोहब्बत इनिशियली अगर मैं देखूं आज के युग में, तो वो आपका एक इल्यूशन होता है आपके दिमाग में, आपकी वांट बड़ी होती है, इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। और केतु के संदर्भ में देखूंगा तो इंट्यूटिव सोल कनेक्शन होता है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और मेन चीज़ ये देखनी होगी कि देखिए महादशा लॉर्ड से बड़ा कुछ नहीं है कि अगर वीनस का इम्पैक्ट आ रहा है,
वीनस की महादशा चल रही है, राहु का अंतर्दशा आ गई उसमें, तो आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। अगर वीनस मार्स का संबंध हो रहा है महादशा के अंदर, अंतर्दशा के अंदर, प्रत्यंतर के अंदर, तो उस चीज़ को एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है और अकॉर्डिंगली हम उन चीज़ों में जा सकते हैं। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि अगर 5th हाउस का संबंध में आपके राहु आ गया तो आपको कई बार मल्टीपल रिलेशनशिप के बाद आप सेटल होते हैं, या एक ही इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप में है तो कुछ अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स आपकी हो सकती हैं और लंबे समय तक चलने के बाद ब्रेकअप भी हो सकता है। फिर आपको जो मिलेगा वो एक होता है ना कि अब तराशने के बाद, समझ के बाद में आदमी दूध का जला फूक फूक के पीता है। दैट मीन्स कि आपको समझ आने लग जाती है कि ये मेरे लिए बेस्ट डायरेक्शन है, इस तरह का पार्टनर मेरा होगा तो मैं बेटर लाइफ व्यतीत कर सकूँगा। अकॉर्डिंगली हम लव मैरिज या अपने पार्टनर को सीख कर सकते हैं। और देखिए वीनस मून का जो कनेक्शन था मल्टीप्लिसिटी की तरफ तो होता ही है, लेकिन अगर हम देखें, आपने एक गज़ल है, सॉन्ग सुना हो ना कि ना उम्र की सीमा हो, जब प्यार करे कोई सिर्फ देखे केवल मन, तो ये वो वाला इमोशनल बॉन्ड, केयरिंग वाला है। तो अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं अगर मैं सरल भाषा में आपको समझा पाया तो। अब देखिए कि हमें ये भी देखना होगा कि जो भी हमारा एक इंटरचेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए वीनस मार्स का कनेक्शन हो रहा है, अगर आपका ये मान लीजिए, अब इसमें कैसे प्लैनेट आपको इन्वॉल्व करते हैं। अगर 8th हाउस से हो रहा है तो कुछ हिडन सीक्रेटिव हो सकता है, जो होता है ना कि आपको वीनस आपका मान लीजिए 8th हाउस में बैठा है, मंगल आपका 2nd हाउस में बैठा है और दोनों के हाउस चेंज हो रहे हैं या एक तरह का इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों, तो आप ये देखेंगे कि फिर कोई ना कोई जब भी परिवार के सामने ये बात आएगी, क्योंकि 2nd हाउस हमारा परिवार हो गया, फैमिली हो गया, और 8th हाउस हमारा हिडन चीज़ों के लिए हो गया, तो इस केस में वीनस आ गया तो रिलेशनशिप देखी जाएगी। तो मंगल हमारे को वो करेज देता है प्यार मोहब्बत के लिए, यहाँ पे जब दोनों का कनेक्शन हो रहा है, इम्पल्सिवनेस देगा, पैशन देगा। तो अब क्या होगा कि ऐसे इंसान का अपनी चीज़ को परिवार के सामने हिडन तरीके से अचानक से बम पड़ता है उनके सामने कि अच्छा ये इसीलिए आज तक शादी के लिए डिनाई कर रहा था क्योंकि इसको ये बंदी या बंदा पसंद है, और अकॉर्डिंगली ये लोग फिर हाँ करते हैं और उन्हीं के साथ जो भी इनको एक पार्टनर इन्होंने चुना होता है खुद की मर्जी से शादी करते हैं। अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब यही वीनस मून होता है तो सेंचुअल अप्रोच होती है, एक होता है ना कि मानसिकता प्यार से सभी को साथ लेके चलने की, और फिर भी अपने मन मुताबिक जो भी पार्टनर पसंद हो उससे शादी करने की इनकी इच्छा करेगी। अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं। और एट टाइम्स अगर मेलेफिक इम्पैक्ट हो जाए तो अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी हो सकती हैं और मल्टीपल पार्टनर एट अ टाइम भी इन लोगों के हो सकते हैं, चाहे इनको बात करने में मज़ा आता हो और कोई इनको लेना देना नहीं हो। लेकिन एक होता है ना कि इनको ये मतलब नहीं है कि अगर मेलेफिक आ जाए कि ये शादी में तब्दील होगा नहीं होगा, लेकिन जस्ट इनका मन सेटिस्फाई होता है मल्टीपल पार्टनर के साथ। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है, बशर्ते हमें देखना होगा कि कहीं राहु के नक्षत्र में तो नहीं है या किस तरह का इम्पैक्ट इस पर आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें बेहतर होंगी या वर्स्ट भी हो सकती हैं, उन चीज़ों को समझें। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ये कैसे समझ सकते हैं कि 5th हाउस हमारा हो गया लव रोमांस का, 7th हाउस हमारा शादी का। तो इन दोनों का अगर हाउस का इंटरचेंज हो जाए, जो कि सब जगह बताया गया है, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि, और जो भी प्लैनेट्स मैंने आपको बताया, वीनस हो गया अगर उनका हो जाए, या मान लीजिए मार्स का हो गया, मून का कहीं ना कहीं इंटरचेंज हो रहा है, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपको लव मैरिज के लिए ये सपोर्ट करें। और अगर 9th हाउस का भी संबंध हो रहा है उस समय, दैट मीन्स कि शादी के बाद आपका भाग्य उदय होने के, आपका एक होता है ना कि हायर लेवल अचीव करने के योग बन सकते हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि 12th अगर आपका 12th हाउस सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर शादी के बाद के मैं रिलेशनशिप की बात करूं, आगे कैसा बॉन्ड रहेगा आपका, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर 1st हाउस से संबंध हो रहा है आपके, 5th 7th और 1st का कनेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि जो मैं आपको लव मैरिज की एक उसके लिए बता रहा हूँ कि जो भी आपका पार्टनर है उसका आपसे एक फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, और एक होता है ना अट्रैक्शन, कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव लगी, अकॉर्डिंगली फिर वो आपसे एक अट्रैक्शन के बाद में चीज़ें लव रोमांस एंड शादी के अंदर पड़ी। कहीं 2nd से कनेक्शन होता है, दैट मीन्स कि आपका परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उस सिनेरियो के अंदर, आप अपने पार्टनर से मिलें। ये एक सिर्फ प्रिडिक्टिव एनालिसिस से मेरा एक निष्कर्ष है, तो इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। और एक ये हो सकता है कि 3rd से हो रहा है, दैट मीन्स कि सबकॉन्शियसली आपकी एक डिज़ायर होगी ना कि इस तरह का पार्टनर हो, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर मैं
11th हाउस की बात करूं, दैट मीन्स कि आपके दोस्तों का कहीं ना कहीं दोस्तों के सर्कल में या दोस्त तुल्य पार्टनर भी हो सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। या 10th हाउस से हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके वर्क प्लेस हो गया या उस तरह का कोई भी सिनेरियो हो गया, मीटिंग में आप गए तो वहाँ से आपको आपका पार्टनर मिलने के चांसेस हो सकते हैं और इवेंचुअली आप फिर लव एंड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। एक चांसेस ये हो सकते हैं कि मान लीजिए आपका 5th हाउस से हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके कोई स्कूल टाइम पे या कोई ट्यूशन में या एजुकेशन से संबंधित किसी सिनेरियो में आप अपने पार्टनर से मिले, इवेंचुअली फिर आप लव रोमांस एंड वो आपके, अब डिपेंड करेगा आपका 5th का 7th का एंड 9th का जो रिलेशन मैंने आपको बताया वो कितना स्ट्रांग हो रहा है, महादशा अंतरदशा क्या चल रही है आपकी, अकॉर्डिंगली आपकी वो चीज़ मैच्योर होने के चांसेस हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको घरों से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मेजर रोल आपका 5th हाउस का रहेगा, 7th का रहेगा। इन दोनों का भाग्य हम 9 से देखेंगे, इसकी फुलफिलमेंट हम 11 से देखेंगे, और आगे का अगर मैं कनेक्शन देखूँ तो वो 12th हाउस से देखा जाएगा। अब दोस्तों इसको एक और एंगल से हम लोग समझने की कोशिश करें कि लव मैरिज में बेसिकली किस तरह से, मैंने आपको बताया कि 1st हाउस से अगर होता है तो कैसे सुपरफिशियल हो गया, अट्रैक्शन हो गया, उस तरह का लव हम देख सकते हैं, जो कि जिस लव एंड अफेक्शन जो आजकल के युग में मैं देख रहा हूँ कि हम इसको एक कैटेगराइज नहीं कर रहे, लेकिन इन जनरल ऐसा ही हो रहा है कि लुक्स हो गई, हुकअप कल्चर बहुत ज़्यादा आजकल होने लग गया, वो मैटर करता है आजकल। देख रहा हूँ मैं लोगों के अंदर बहुत सारे चार्ट्स आते हैं और उनका मेन क्वेश्चन ही रिलेशनशिप के लिए होता है, लेकिन ऑलरेडी भी काफ़ी सारे रिलेशनशिप में वो लोग रह रहे होते हैं और कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा होता, तो वो सुपरफिशियल कनेक्शन मैंने देखा है वो आजकल चलता है। और एक होता है स्पिरिचुअल लेवल का जो लव होता है, वो हो गया कि समर्पण भाव हो गया आपका, इमोशनली आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, उस तरह से भी बहुत से चार्ट्स आते हैं, तो वो भी एक चीज़ है आप देख सकते हैं डिकोड करने की कि वो किस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और ट्रू सोलमेट की जो तलाश होती है ना, वैसा भी कनेक्शन बहुत लोगों को फील होता है। अकॉर्डिंगली हम लोग चार्ट्स मैच करते हैं, 1-7 एक्सिस देखनी पड़ती है, राहु केतु ओवरलैपिंग देखनी पड़ती है, और फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि मून की कंडीशन देखनी पड़ती है, और ये देखना पड़ता है कि कहीं आपका राहु केतु सामने वाले की कुंडली के मून के ऊपर तो नहीं आ रहा, शुक्र को तो सप्रेस नहीं कर रहा, कहीं आगे शादी के बाद जो आपको फ्लरिश करना है या लव रिलेशनशिप के बाद जो आपने ग्रोथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट सोचा है, कहीं वो सप्रेस तो नहीं हो रहा, किसी तरह से कोई हिंड्रेंस तो क्रिएट नहीं कर रहे आप एक दूसरे के लिए। अकॉर्डिंगली हम लोग मैच मेकिंग करते हैं और लव रिलेशनशिप आपका, इसका भाग्य कितना उदय हो सकता है वो देख सकते हैं, या 5th हाउस से कनेक्शन हो रहा है कैसे सप्रेस हो रहा है या उसको उजागर कर रहा है, तो पूर्व पुण्य भी देखा सकता है, पास्ट लाइफ भी देखा जा सकता है। अकॉर्डिंगली हम लोग एक सोलमेट कनेक्शन भी देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत से केसेस में देखा जाता है कि अगर जैसे वीनस सन का कनेक्शन हो रहा है आपका, किस तरह का पार्टनर मिलेगा लव में, कि एक सोल कनेक्शन हम सूर्य से देख सकते हैं, इसीलिए 5th हाउस का भी कनेक्शन होता है अगर राहु आ रहा है वहाँ पे, तो कई बार वो हमारे को पार्टनर को लेके कि देखिए मेरा कितना सुंदर पार्टनर है, कितना हाई स्टेटस है, तो उसको लेकर के ईगो भी दे सकता है और सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच दे सकता है, परिवार वालों से अलग कर सकता है, जो कि हमने बहुत से केसेस में देखा है कि आपकी लव मैरिज होती है तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, अगर सपोर्ट भी करती है तो भी घर वाले तो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, क्योंकि मानसिकता मैच नहीं कर रही है, आपके अंदर इतना अहंकार आ गया कि मेरा स्टेटस बढ़ गया और अब मैं उनके साथ नहीं रह सकता। तो क्योंकि सन फादर का भी कारक है, तो अगर मेलेफिक का इम्पैक्ट हो रहा है तो वहाँ से डिटैचमेंट भी दे सकता है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें, और आपके पार्टनर के साथ क्यों आपका सोल कनेक्शन हो रहा है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब देख लिया अगर मून हो रहा है तो मून आपको क्या करेगा कि एक होता है ना कि मन के अंदर किस तरह का भाव आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी वो एक होता है ना कंपैटिबल हम किसी के साथ होने होते हैं, तो प्यार सिर्फ मन देखता है, उस तरह का अटैचमेंट हो सकता है, ना उम्र देख रहा है, ना रंग रूप आकृति देखता है, ना कास्ट देखता है, ना क्रीड देखता है, ना कल्चर देखता है, ना क्या आप भाषा बोल रहे हैं, विदेशी हैं या इंडियन है, वो कुछ नहीं देखता। तो उस तरह का इमोशनल कनेक्शन हो सकता है और इमोशन विचार हो सकते हैं। अगर केतु का इम्पैक्ट हो जाए तो आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन दे सकता है। बहुत से केसेस में मैंने देखा है अगर 7th हाउस में केतु आ रहा है तो लोग बाग एक वन लाइनर ये मान लेते हैं कि डिटैचमेंट देगा, शादी टूट जाएगी, ऐसा नहीं होता। कई बार अगर इसका डिस्पोजिटर सही हो और ये स्ट्रेस के अंदर ना हो, मेलेफिक इम्पैक्ट कोई दूसरे ग्रह इसको दबा ना रहे हो, तो ये आपको कई बार इस लेवल का मोक्ष की प्राप्ति वाला रिलेशन भी दे सकता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लव रोमांस कम हो सकता है यहाँ पे, लेकिन सोल कनेक्शन, डीप डिज़ायर टू बी विद समवन बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से मिल सकती है। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस है मेरा कि लव मैरिज के लिए क्या क्या योग हमारे बन सकते हैं, जो मैंने आपको की वर्ड्स बताए
कि कौन की हाउसेज बताया सॉरी कि वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, चाहे 5th हाउस 7th का कनेक्शन हो रहा है आपका, इंटरचेंज हो रहा है, वो देख सकते हैं। 5th हाउस में वीनस का इन्फ्लुएंस है, मून का इन्फ्लुएंस है, मरकरी का है, राहु का है, क्या उस पर मेलेफिक और कोई इम्पैक्ट आ रहे हैं, किस तरह के नक्षत्र में वो गए हैं। तो इससे हम आपके लव मैरिज के एक लव के मैरिज में कन्वर्ट होने की मेच्योरनेस देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। 9th का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो शादी अगर हो भी जाती है तो उससे भाग्य किस तरह से हमारा इंप्रूव करेगा वो देख सकते हैं। और जो मैंने आपको हाउसेस से संबंधित बताया कि किस तरह से आपके रिलेटिव का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या किस तरह का अट्रैक्शन आपको अपने पार्टनर से हो सकता है या उनको आपसे हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको D1 पे भी अप्लाई कर सकते हैं और D9 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि लव मैरिज से रिलेटेड जो एक सब्जेक्टिव नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर कर सकता था और जिस तरह से मैंने करी वो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं अगर उन तक पहुंचाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।